Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. So guys, हम लोग बात कर रहे थे अपने सोशियोलॉजी फुल कोर्स के ऊपर और आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1 एंड जहाँ पे हम लोग अपने सोशोलॉजिकल थिंकर्स इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी मैं यहाँ पे मार्क्स, दुखीम एंड वेबर इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ. दिस सो कॉल्ड इन फेमस ट्रायो ऑफ सोशियोलॉजी, इनके बारे में लोग डिस्कशन कर चुके हैं. और आज एक और इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि हैं आपके टेलकट पार्सन्स, विच वॉज अगेन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सोशल थिंकर एंड सोशोलॉजिस्ट, जो कि अराउंड 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट फॉर 50 ईयर्स ही हैड अ वेरी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस विद रिस्पेक्ट टू सोशोलॉजी इन अमेरिका एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो जो सिलेबस की मैं बात करता हूँ, अगर यूपीएससी के स्पेसिफिकली सिलेबस की बात करता हूँ तो उसमें हमें दो पोर्शन दे रखे हैं, दैट इज सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल्स, जिनको मैं जो है इस वीडियो और अगली वीडियो में कवर करने वाला हूं. सो आज जो है जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पार्सन्स के व्यू पॉइंट के ऊपर, उनका जो जनरल थियोरेटिकल स्कीमा था उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड आई विल टॉक अबाउट द सोशल सिस्टम थ्योरी ऑफ पार्सन्स. एंड द नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वहाँ पे देन पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा पार्सन्स का क्रिटिक भी करने वाले हैं. सो अगेन स्टार्ट करने से पहले सोशोलॉजी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो है इट इज़ लाइव ऑन द एप्लीकेशन. आप वहाँ पे जाके जो है मुझसे और डिटेल में जुड़ सकते हैं अगर आप यूपीएससी की या किसी भी और पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे सोशोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, जैसे कि ऑप्शन सब्जेक्ट बनता है. तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं. मैं आपके आंसर्स चेक करूँगा और आपको एक ब्रॉड डायरेक्शन दूंगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है. अगर आप इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो चाहते हैं तो फ्री रिसोर्सेज फोल्डर, इसी पर्टिकुलर कोर्स में फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में वो आपको मिल जाएगी. आप वहाँ जाके उसे ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं गाइस. सो चलिए लेट अस टॉक अबाउट टेलकट पार्सन्स एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं उनकी लाइफ से. सो ही वॉज बेसिकली बॉर्न इन 1902 और ये कोलोराडो में बॉर्न होते हैं. इनके फादर जो है लाइक अगेन ही कम्स फ्रॉम अ वेरी इंटेलेक्चुअल फैमिली बैकग्राउंड. फादर जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं कोलोराडो कॉलेज में ही, और यहीं से ही अपनी इनिशियल जो एजुकेशन है वो लेते हैं. देन सिंस ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन एजुकेशन ही रीचेज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और वहाँ पे जो है अपनी पीएचडी अर्न करते हैं इकोनॉमिक्स में. बट देन यहाँ से जो है उनका ध्यान थोड़ा बहुत जो है वो सोशियोलॉजी की तरफ जा रहा होता है, बिकॉज उस टाइम पे यूरोप में सोशियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही होती है. देन ही गोज टू जर्मनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग से जो है वो पीएचडी करते हैं सोशियोलॉजी के ऊपर. यहाँ पे जो है ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड by the writing of the trio that is Durkheim, वेबर एंड मार्क्स. एंड वहाँ से जो है ये सोशियोलॉजी को लेके आते हैं अमेरिका में. हार्वर्ड में आते हैं 1931 में और वहाँ पे जो पहला सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट बनता है वहाँ पे पार्सन जो है उनके पहले इंस्ट्रक्टर बनते हैं और बाद में जो है वहाँ पे फुल फ्लेज प्रोफेसर बन जाते हैं. एंड ही इवेंचुअली टीचेज सोशियोलॉजी इन हार्वर्ड टिल 1973 और वहाँ से वो रिटायर होते हैं. हाउएवर एकेडमिक सर्कल्स में जो है ये स्टिल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहते हैं एंड ही राइट्स इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट. एंड देन इन 1979 ही डाइज, राइट. सो द बेसिकली अगर इनके एकेडमिक लाइफ की बात करें, एकेडमिक परस्यूट के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया ही वॉज लाइक आर्ग्यूबली ही वॉज द बेस्ट नोन सोशियोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैटर फैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 50 ईयर्स फ्रॉम 1900s अर्ली आप कह सकते हो 20th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी तक इनके जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और आगे आने वाले बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है. नाउ ही इज basically the analysis of society he does, the basic theoretical schema he does, he produces, इसको जो है broadly comes to be known as structural functionalism. so जहाँ पे functionalism word लगी गया तो आपको पता चल गया कि दुर्खीम के व्यू पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं. अगेन जस्ट लाइक दुर्खीम जो पार्सन्स हैं, पार्सन्स भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि भाई किस तरह से सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर बना हुआ है, एक कोहेशन, एक इंटीग्रेशन देखने को मिलती हैं. एंड दैट इज़ व्हाट हिज परस्यूट ऑफ लाइफ बिकम्स कि भाई ही नीड्स टू फाइंड व्हाट इज़ दैट थिंग विच इज़ कीपिंग द सोसाइटी इन ऑर्डर. क्या ऐसी चीज़ है जो समाज को जो है इकट्ठे रखे हुए है, इंटीग्रेटेड रखे हुए है, इस चीज़ को जो है वो फोकस करते हैं. ठीक है जी. सो डेफिनेटली यहाँ इनका जो ये व्यू पॉइंट है, इनका जो ये परस्यूट होता है इवेंचुअली लीड्स टू स्टडिंग ऑफ द वर्क ऑफ वेबर, दुर्खीम एंड इवन मार्क्स ऑल्सो. ठीक है जी. और ये मैटर फैक्ट दुर्खीम से बहुत सारा कुछ आप कह सकते हो, बहुत सारा उनका व्यू पॉइंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या उनको जो है अपनी थेरेटिकल स्कीमा में ऐड करने की कोशिश करते हैं. हाउ एवर ही इज़ ऑल्सो वेरी मच अवेयर ऑफ दुर्खीम्स लिमिटेशंस एंड देन इवेंचुअली वो लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए वेबेरियन आइडियोलॉजी या वेबेरियन एस्पेक्ट्स को भी
समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। और इनके यही दुर्खीम एंड वेबर के बेसिकली कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट को कोलैबोरेट करने के लिए, उनके सिंथेसिस करने के लिए जो है इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और ये बोला जाता है कि ही बेसिकली सिंथेसाइज, ठीक है जी, ही इज कंसिडर्ड एज अ सिंथेसिस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्कूल, ठीक है जी। मैक्रो एंड माइक्रो को सिंथेसाइज करने वाले ये बेसिकली थिंकर माने जाते हैं कि ये बेसिकली इंडिविजुअल एक्शन, आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट को भी देखते हैं। हाउ एवर ही ऑल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी एंड हाउ द स्ट्रक्चर बेसिकली इज वर्किंग एंड इंटीग्रेटिंग, ठीक है जी। तो इस तरह चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और इनका जैसे वर्क है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, वहाँ पे देखने को भी मिलता है, विच बेसिकली अपीयर्ड इन 1937। इसके ऊपर हम थोड़ा आगे और भी डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। अगेन जब मैं इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करता हूँ तो ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बोथ फ्रॉम इकोनॉमिस्ट एज वेल एज, जैसे मैंने बताया कि अर्ली सोशियोलॉजी, जो क्लासिकल सोशियोलॉजी होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल हैं, अगेन इकोनॉमिस्ट, विल्फ्रेडो प्रेटो, अगेन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियो इकोनॉमिस्ट आप बोल सकते हैं इनको, एंड ऑब्वियसली द यूरोपियन ट्रायो दैट इज द मार्क्स, दुखीम एंड वेबर, राइट। सो इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनको, और ये सारी चीज़ें इनकी थ्योरेटिकल स्कीमा में देखने को मिलती भी हैं, ठीक है जी। पार्सन मार्क्स को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, वो मानते हैं कि मार्क्स वॉज अ ग्रेट थिंकर, बट उनको लगता है कि जो मार्क्सियन व्यू पॉइंट है, मार्क्सियन आइडियोलॉजी है या उनकी जो फिलॉसफी है, इट इज़ प्रिवेलिंग इन द 19th सेंचुरी, ठीक है जी। वो 19th सेंचुरी के लिए एप्ट थी, बट 20th सेंचुरी में जो है मार्क्सियन व्यू पॉइंट इज़ नॉट एप्ट और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉड सोशोलॉजिकल या ब्रॉड सोसाइटिकल अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, मतलब इट वॉज नॉट ओके और इट वॉज नॉट एप्ट, राइट। और ये चीज़ को ये कहते हैं कि भाई वेबर और दुर्खीम के व्यू पॉइंट ने जो है कहीं ना कहीं मार्क्स की इस शॉर्ट कमिंग को फुलफिल करने की कोशिश भी करी है, ठीक है जी। सो ये आपको देखने को मिलता है, मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनको अच्छा थिंकर मानते हैं, बट ही वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेबर एंड दुर्खीम व्यू पॉइंट, बिकॉज दोनों ने क्या किया, मार्क्स को फर्मली लाइक 20th सेंचुरी के या 20th सेंचुरी में उनको उनकी जो व्यू पॉइंट है उनको 20th सेंचुरी तक लेके गए और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने की कोशिश करी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट हमें जो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको पार्सन्स का, वो है कि वो अगेन यूटिलिटेरियन जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये यूटिलिटेरियनिज्म है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है जी। सो यूटिलिटेरियनिस्ट मानते हैं कि बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है वो एक रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल होता है, एंड ये बेसिकली हॉब्स की व्यू पॉइंट को यहाँ पे पहले समझते हैं, लाइक पार्सन्स हॉब्स की व्यू पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि हॉब्स मानते हैं कि भाई इंडिविजुअल रैशनलिस्टिक और यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग व्यू पॉइंट रखता है, और इसके कारण क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपने कुछ जो पैशंस है उनको गिव अप करके और कुछ सिक्योरिटी के लिए, कुछ सेफ्टी के लिए वो क्या करता है, वो समाज और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। हाउएवर ही सेज, पार्सन्स बोलता है कि भाई ये समाज को इकट्ठे रखने के लिए ये जो बेसिकली रीज़न है वो बहुत अधूरा है, और ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जस्ट प्रोटेक्शन के लिए या अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिविजुअल समाज में जाएगा तो वो समाज उतना कोहेसिव नहीं रहेगा जितना हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो पार्सन्स हैं वो जस्ट लाइक दुखीम के व्यू पॉइंट से वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक आपको कह सकते हो वैल्यू बेस्ड जो कंसेंसस है वो देखने को मिलता है, वैल्यू बेस्ड, या बेसिकली जो इंडिविजुअल है, समाज में जो भी इंडिविजुअल रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से सोचते हैं, एक तरह का व्यू पॉइंट रखते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं एक क्लोज कलेक्टिव कॉन्शियस रखते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं समाज जो है वो क्या होता है, वो इंटीग्रेटेड होता है। सो अगेन कई बारी जो आपके टैलकट पार्सन्स हैं उनकी जो व्यू पॉइंट है उनको हम लोग वैल्यू कंसेंसस से भी देखते हैं। बेसिकली इनको जैसे हम लोग अगर दुखीम की बात करें तो दुखीम जो है वो इंटीग्रेशन एंड कोहेशन के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शियस के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से जब भी हम लोग पार्सन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कंसेंसस के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। सो अगेन अपना पार्सन्स की जो सोशियोलॉजी, इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ द वैल्यू कंसेंसस इज बीइंग मेड इन द सोसाइटी। एनीवेज, सो बेसिकली ही क्रिटिसाइजेज यूटिलिटेरियन अप्रोच, एंड यहाँ से जो ही कम्स आउट कि भाई वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यू कंसेंसस के कारण सोसाइटी ऑर्डर पे होती है, रेदर देन दी जो यूटिलिटेरियन बोलते हैं कि भाई अगेन यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग के कारण, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली दुखीमियन व्यू पॉइंट एंड वेबेरियन व्यू पॉइंट एंड मार्शल व्यू पॉइंट ये इनसे इन्फ्लुएंस इसीलिए होते हैं क्योंकि ये सब भी जो है यूटिलिटेरियन एजम्पशंस को कहीं ना कहीं पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं। एंड इवेंचुअली ये कहते हैं लाइक वही चीज़ कि भाई जो लाइक इंडिविजुअल के
गोल्स होते हैं वो सोशली एक्वायर्ड होते हैं, एंड अगेन दे आर बेसिकली सिस्टमेटिकली जो है क्या कर फुलफिल किए जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं। तो दैट्स वाई जैसे मैंने बताया आपको कि पार्सन्स बोलते हैं वैल्यू कंसेंसस के बारे में, कि वैल्यू कंसेंसस जो है वो बेसिकली एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन जाता है जिससे कि सोसाइटी इंटीग्रेट होती है, एंड नॉट दी बेसिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग एस्पेक्ट, ठीक है कि नहीं। हाउएवर यहाँ पे वो बेसिकली जो पार्सन्स है वो यहाँ पे पॉजिटिविस्ट को भी रिफ्यूट करते हैं, वो दुखीमिन व्यू पॉइंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम सोशल रियलिज्म, ठीक है जी। अगेन जैसे हमने पढ़ा है दुखीमिन व्यू पॉइंट को कि वो बेसिकली इंडिविजुअल आइडियाज़ को वो बिल्कुल लाइक इग्नोर कर देते हैं और सोशल रियलिटी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगेन इस चीज़ को बेसिकली पार्सन जो है वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं और अपनी थियरेटिकल एस्पेक्ट्स में इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली वो आइडियलिस्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एब्स्ट्रैक्टनेस, कि भाई ये सिर्फ आइडियाज़ में रह जाते हैं, आइडियाज़ की रेल में रहते हैं, और बेसिकली सोशल रियलिटी में जो सोशल कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं उन लोगों के या इंडिविजुअल एक्शन में जो सोशल कंस्ट्रेंट लग रहे हैं उनको नहीं देख रहे हैं, ठीक है जी। तो दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। पॉजिटिव्स को करते हैं कि भाई अगेन कंप्लीट नॉलेज है सोशल सिचुएशन की, एंड इंडिविजुअल जो बेसिकली जो इंडिविजुअल आइडियाज़ हैं, इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। एंड सिमिलरली आइडियलिस्ट को कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल आइडियाज़ के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है जी, मीनिंग्स मोटिव्स के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को कहीं ना कहीं बेसिकली क्या करते हैं, ही ट्राइज टू क्लब एंड सिंथेसाइज बोथ द व्यू पॉइंट्स टू गेट हिज थ्योरेटिकल स्कीमा, ठीक है कि नहीं। सो इन सब चीज़ों को लेके पार्सन जो है वो एक ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि अगेन एक लाइक कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन लाइफ की या सोशल लाइफ की उसको समझा जा सके। अगेन ये अपने ग्रैंड इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही लाइक उनका बेसिकली व्यू पॉइंट होता है कि वो जो है हर अलग अलग डिसिप्लिन से, सोशल डिसिप्लिन से जो है बोरो करेंगे, और ये बेसिकली एक सिंथेसिस की तरह, एक सोशल साइंसेस के सिंथेसिस की तरह निकलेगी, या जो इनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा ये सोशल साइंस के सिंथेसिस की तरह होगा, कि जिससे कि आप हर तरह की सोशल रियलिटी को जान सकने की या जान पाएंगे, ठीक है जी। अगेन अलग अलग जो इनका व्यू पॉइंट होता है कि अलग अलग बेसिकली सोशल साइंसेज जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड ऑल दीज सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, इनसे जो है अगेन बोरो करके इस तरह का ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, जो कि अगेन बाद में अगेन इनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी बनता है, बट उनको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद हिज फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली जो पार्सन का सोशल सिस्टम का कंसेप्ट होता है, अगेन इनका जो है लाइक ही वांट्स टू, हिज आइडिया वाज टू बिल्ड अ जनरल सोशोलॉजिकल थियोरी, ब्रॉड सोशोलॉजिकल थियोरी बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि अगेन ना सिर्फ सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को समझा जा सके, बट मॉडर्न कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को भी बहुत इजीली समझा जा सकता है, ठीक है जी। सो इसके लिए बेसिकली ही व्हाट ही ट्राइज टू डू इज़ ही ट्राइज टू टेक अप एन इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि ना सिर्फ ही स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, ही स्टार्ट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट, और वहाँ से जो है धीरे धीरे वो बेसिकली स्ट्रक्चर की तरफ या जो है सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली इनकी जो अप्रोच होती है वो सोशल सिस्टम की तरफ जाने की होती है फ्रॉम दी सोशल एक्शन, ठीक है जी। सो ही स्टार्ट्स फ्रॉम सोशल एक्शन एंड ही सीज हाउ द सोशल एक्शन लीड्स टू बेसिकली अ सोशल सिस्टम। सो एक अगेन बेसिकली इनका आइडिया होता है एक जनरल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने का, जिससे कि हम लोग सोशल एक्शन को लाइक इंडिविजुअल लेवल पे भी सोशल रियलिटी को समझ सकें, एंड देन सोसाइटी के लेवल पे या ब्रॉड सिस्टम के लेवल पे भी समझ सकें, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम क्लियर कर देता हूँ, व्हाट बेसिकली इज अ सिस्टम। एंड अगेन मैंने दुखीमिन व्यू पॉइंट के टाइम या दुखीमिन जब हम दुखीम के बारे में बात करें तब भी मैंने इसको समझाया था आपको। बट बेसिकली सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, ठीक है जी। एक इस तरह की अरेंजमेंट होती है जहाँ पे बेसिकली इस तरह का बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं, और ये पार्ट्स बेसिकली क्या हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में या एक डेफिनेट वे में जो है इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण ये जो है बाकी इन्वायरमेंट से ये एंटिटी सेपरेट हो जाती है। इस चीज़ को हम लोग एक सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली ये इन्वायरमेंट से अलग है, एक परसिस्टेंट आइडेंटिटी है, ये कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हाउएवर इसकी एक एक्सटर्नल बाउंड्री है, और ये दैट इज़ वाई ये एक इन्वायरमेंट से अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे सिंपली आप इसको आप देख सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, आप ह्यूमन की तरह देखिए। एक इंडिविजुअल बेसिकली क्या होता है, वो भी एक सिस्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। जैसे कि आप लेट अस टॉक अबाउट
स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं यहाँ पे जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, वो ग्रो कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट वो बेसिकली इन्वायरमेंट से इस तरह से अलग हो जाता है और ये कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस इंडिविजुअल बिकम्स दी सिस्टम, ठीक है कि नहीं। सो यही सिस्टम होता है। अगेन समाज में भी हम लोग इस तरह से देखते हैं, समाज में भी इस तरह के बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो क्या है, कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ वट बेसिकली ही टॉक्स अबाउट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो इट्स अ परसिस्टेंट आइडेंटिटी विच इज़ अगेन फाउंड इन द इन्वायरमेंट, येट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने अभी बात करी आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक है। नाउ अगेन लेट अस मूव बैक टू हिज ब्रॉड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सोशल सिस्टम, जहाँ पे वो पहले क्या बात करते हैं, सोशल एक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई सोशल एक्शन, ही फर्स्ट स्टार्ट्स बाय डिफाइनिंग सोशल एक्शन। एंड सोशल एक्शन को डिफाइन करते हैं वो 4 कंडीशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कोई भी इस तरह का इंडिविजुअल बिहेवियर वो एक सोशल एक्शन बन जाता है जब ये 4 कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहला कि ये दैट एक्शन या दैट बिहेवियर इज ओरिएंटेड टू अटेन द एंड्स और द गोल्स, ठीक है, किसी गोल्स के ऊपर जो है वो ओरिएंटेड होना। सेकंड जो है इट मस्ट बी अकरिंग इन सम सिचुएशंस। थर्ड जो है इट मस्ट बी रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। एंड फोर्थ इज इट मस्ट इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन या एफर्ट, ठीक है जी। ये चीज़ें होनी चाहिए तब जो है एक बेसिकली एक्शन वो सोशल एक्शन बन जाता है, ठीक है जी। आपको मैं यहाँ पे एक बेसिकली एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सेल्समैन, है ना। तो सेल्समैन बेसिकली जो है यू कैन सी ये सेल्समैन जो है इट इज़ ओरिएंटेड, ठीक है कि नहीं, ओरिएंटेड है किस चीज़ के ऊपर, अपने गोल को अचीव करने के ऊपर। लेट अस इसके पास सेल्स का टारगेट है या जो है बेसिकली ये कोई चीज़ बेचना चाहता है, मे बी उससे कोई प्रॉफिट मिलेगा, तो बेसिकली वो अपने गोल्स की तरफ ओरिएंटेड है, ठीक है कि नहीं। नाउ ये जो सेल्स पर्सन है ये कस्टमर के पास जाता है एंड कस्टमर को जो है क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उसको जो है ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। तो जो ये सिचुएशन बनती है ये एक सिचुएशन हो गई, एक सोशल सिचुएशन है जहाँ पे कि ये जो पिच है, ये सेल्स पिच है वो ली जा रही है, ठीक है कि नहीं। देन इट इज़ रेगुलेटेड बाई नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। सेल्स पर्सन नोज कि भाई ये व्यक्ति जो है वो एक कस्टमर है एंड इसको जो है प्रॉपर सर बोल के या इस तरह से जो भी सैल्यूटेशन है वो यूज़ करेगा, उसको जो है परसुएड करने की कोशिश करेगा, ओवर पावर नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से इवन जैसे जो आपका जो बायर है वो भी जो है इसको एज अ सेल्स पर्सन की तरह लेगा। तो जब भी एक सेल्स पर्सन के साथ मिलेगा वो उसको उस तरह से बिहेव करेगा, जबकि कस्टमर को सेल्स पर्सन मिलेगा तो वो भी इस तरह से बिहेव करे। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन होंगे, जो रोल्स होंगे, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ जो है रेगुलेटेड होंगे। और इसमें जो है क्या हो रहा है, बेसिकली एनर्जी, दोनों का जो एनर्जी है, मोटिवेशन है वो लग रहा है, सेल्स पर्सन का एनर्जी मोटिवेशन लग रहा है बेचने के लिए, हाउएवर कस्टमर का लग रहा है कि भाई मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ये पूरी एक सिचुएशन क्या बन जाती है, एक सोशल एक्शन बन जाती है अकॉर्डिंग टू पार्सन। सो है वो आपको ये बेसिकली एनालॉजी समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाट सोशल एक्शन इज। नाउ पर्सन बोलते हैं कि सोशल एक्शन जो है वो आइसोलेशन में नहीं होता, ठीक है जी। दे डोंट अकर इन आइसोलेशन बट दे अकर इन कॉन्स्टलेशन। दैट मीन्स बहुत सारे एक्शन जो है वो एक साथ हो रहे होते हैं और इन एक्शंस के साथ का कारण क्या होता है, वो सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है जी। इट कंस्टिट्यूट सिस्टम जिन्हें वो एक्शन सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो ब्रॉडली पार्सन 3 तरह के एक्शन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है दैट इज़ पर्सनैलिटी सिस्टम्स। सो बेसिकली वो एक्शन सिस्टम जो कि एक पर्सनैलिटी बना रहे हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल का साइकिक मेकअप बनाते हैं, ठीक है जी, उसका एक बिहेवियर, उसका बेसिकली जैसे आप पर्सनैलिटी बोल देते हो कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है। सो बेसिकली वो चीज़ बनाती है कि ये किस चीज़ में किस तरह से बैक रिएक्ट करेगा, किस तरह से इसका बिहेवियर है, किसी से मिलता है तो कैसे भी बात करता है, तो वो सारी क्या बन जाती है, वो एक पर्सनैलिटी सिस्टम बन जाती है। ये भी एक तरह का एक्शन सिस्टम है, पार्सन्स बात करते हैं, ठीक है जी। सेकेंड तरह के एक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो है कल्चरल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम बेसिकली होते हैं वो पैटर्न्स ऑफ आइडियाज़, वो प्रिंसिपल्स जो कि मतलब सोसाइटी डिफाइन करती है कि भाई लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए, ठीक है जी। वो जो कल्चर प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं इनको हम लोग जो है कल्चरल सिस्टम बोलते हैं। और थर्ड सिस्टम होता है सोशल सिस्टम। ये सोशल सिस्टम बेसिकली इज़ कि हाउ बेसिकली ये दोनों हाउ जो है इंडिविजुअल्स दे आर कमिंग टुगेदर, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो है वो कैसे साथ में आ रही हैं और किस तरह से वो जो है एक ऑर्डर्ड पैटर्न वे में जो है एक्टिविटीज़ कर रही हैं एंड किस तरह से ये चीज़ें आगे चल रही हैं, इसको
को बेसिकली सोशल सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे आप पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो पीछे के एग्जांपल के हिसाब से पर्सनालिटी सिस्टम इसकी भाई एक सेल्स पर्सन का पर्सनालिटी सिस्टम अलग है, एक जो है जो आपका कस्टमर है उसका पर्सनालिटी सिस्टम अलग होगा, तो ये पर्सनालिटी सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है जी। ये जो है इकट्ठे होते हैं, ये अपने कल्चरल व्यू पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, कल्चरल जो है पैटर्न्स एंड उनके आइडियाज़ एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं, और जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये सोशल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये 3 तरह के एक्शन सिस्टम्स के बारे में बेसिकली पार्सन्स बात करते हैं, ठीक है। सोशल सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं पार्सन, तो ये बोलते हैं भाई सोशल सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन में, जो कि मोटिवेटेड है बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रेटिफिकेशन, मीन किसी ना किसी तरह का ग्रेटिफिकेशन के लिए, किसी ना किसी तरह के बेनिफिट के लिए जो है वो बेसिकली इस तरह की इंटरेक्शन प्रोसेस में गए हैं। एंड बेसिकली उनकी सिचुएशन जो है इट इज़ डिफाइंड बाय सिस्टम ऑफ कल्चरली एंड स्ट्रक्चरली शेयर्ड सिम्बल्स, ठीक है जी। तो इसके थ्रू जो है वो एक सोशल सिस्टम को डिफाइन करते हैं, मीन्स मल्टीपल इंडिविजुअल्स दे आर कमिंग टुगेदर इन अ सिचुएशन ऑफन फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रास्टिफिकेशन, एंड अगेन इनकी जो इंटरेक्शन है वो कल्चरली शेयर्ड सिम्बल्स एंड स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। जैसे कि सेल्स पर्सन एंड कस्टमर, ठीक है। जो सेल्स पर्सन की जो पिच रहेगी वो अगेन एक सिंबल है जो कि सेल्स के यूज़ किया जा रहा है, एंड कस्टमर का जो है एक तरह का रिसेप्शन रहेगा जो कि बेसिकली अगेन इट्स अ शेयर्ड सिंबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग, ठीक है कि नहीं। सो ये बेसिकली तीनों सिस्टम जो है दे हैव टू इंटरेक्ट इन एन इंटीग्रेटेड वे सो दैट एक सोशल ऑर्डर बन सके। सो पर्सन ये बोलते हैं कि भाई इन सिस्टम्स को दे मस्ट बी इंटरेक्टिंग इन सच वेज कि भाई इंटीग्रेशन जो है वो लाइक इस तरह से इंटीग्रेटेड हो ताकि सोशल ऑर्डर बन सके। दैट मीन्स कि भाई जो कल्चर है वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करे जो कि अगेन प्रैक्टिकल हैं, वाइबल हैं और यूज़ की जा सकती हैं या की जा सकती हैं। सिमिलरली जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो ताकि कि जो लाइक माइंडेड पर्सनालिटीज़ हैं या एटलीस्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं वो आके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है जी। क्योंकि अगर इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो अगेन इससे क्या होगा कि भाई जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो नहीं हो पाएंगे, एंड समाज जो है वो अगेन लाइक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ऑर्डरली बिहेवियर नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस से हाईवे के ऊपर कार्स ड्राइव की जा रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको समझो कि भाई यहाँ पे तीनों सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। लेट अस से कल्चरल सिस्टम्स है ना, तो कल्चर सिस्टम क्या प्रिस्क्राइब करता है, कल्चर सिस्टम में भी प्रिस्क्राइब कर रहा है कि भाई आपका जो स्पीड लिमिट है वो 80 का है, तो 80 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। आप कहते हैं ना कि मतलब तेज़ वो आती है, आपको देखे होंगे बहुत सारे आपने इस तरह की कोट्स पढ़ते हो, तेज़ रफ्तारी, ठीक है जी, मौत से जिम्मेदारी, इस तरह की बड़ी सारी आपको कोट्स देखने को मिलते हैं कि भाई गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो एक कल्चरल सिस्टम है आपका, ठीक है जी। देन सेकेंड इज़ कि ये जो जिस सिचुएशन में गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपका एक सोशल सिस्टम हो गया है ना। सोशल सिस्टम में क्या है कि भाई सारे जो ड्राइवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से और गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। वो जो है कल्चरल सिस्टम को प्रिस्क्राइब कर रही है कि भाई 70-80 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलाना है, लेन्स को जो है स्विच नहीं करना है, ठीक है नहीं, अगर करना है तो इंडिकेटर देना है। तो ये कल्चर सिस्टम प्रिस्क्राइब कर रहा है। एंड बेसिकली जो सोशल सिस्टम जो एक्चुअली ऑर्डर पैटर्न ऑफ इंटरेक्शंस है वहाँ पे ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये ड्राइवर्स हैं ये पर्सनालिटी सिस्टम्स बना रहे हैं कि भाई अगेन मोस्ट जैसे सारे के सारे जो हैं इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली जैसे लेन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, स्पीड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है नहीं, लाइट्स को फॉलो कर रहे हैं कि रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन लाइट है तो चलना है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि बार इस तरह के लाइक आप देखते हो कि भाई जैसे कोई गाड़ी लेके आता है, बहुत रैश चला रहा है गाड़ी, ठीक है जी, लेन्स फटाफट स्विच कर रहा है, बहुत स्पीड में चला रहा है, लाइट जंप कर रहा है, तो आप अगेन आपको बुरा लगता है ना, क्यों, बिकॉज वो बेसिकली जो कल्चरल सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, डिफाई कर रहा है, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वहाँ पे उसको डिफाई कर रहा है, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें जब एक साथ सिंक में होगी तब आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रॉड वैल्यू कंसेंसस, जो मैंने आपको पहले बताया था, वैल्यू कंसेंसस देखने को मिलेगा। और इस वैल्यू कंसेंसस के साथ क्या होता है कि ये तीनों जो सिस्टम्स है वो ऑर्डरली बिहेव कर रहे होते हैं। दैट मीन्स लाइक कल्चर सिस्टम प्रिस्क्राइबिंग it and social system actually getting implemented and personality system sufficient number of personality systems following it, ठीक है कि नहीं। तो ये तीनों बेसिकली कनेक्शन मिलता है आपको कि जो सोशल सिस्टम होता है इट इज़ मेड अप ऑफ नथिंग बट कल्चरल एलिमेंट्स है ना। जो सोशल सिस्टम है वो कल्चरल एलिमेंट्स से पर्सनालिटीज़ का बना है जैसे हमने पीछे देखा। एंड बेसिकली जो सोशल सिस्टम होता है इट इज़ नथिंग बट पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चर्स, ठीक है ना। सोशल सिस्टम में आप ये देखते हो कि भाई जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है और उनको बेसिकली इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। एंड बेसिकली किस तरह सोशल सिस्टम जो है पर्सनालिटी के साथ भी किस तरह लिंक्ड होता है, इट इज़ थ्रू इंटरनलाइजेशन। दैट मीन्स क्या होता है कि भाई जो कल्चर सिस्टम प्रिस्क्राइब करता है और जो सोशल सिस्टम में होना चाहिए, जो सोशल सिस्टम में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, उसको उन रिक्वायरमेंट्स को, जैसे कि ड्राइव करना 80 से कम पे ड्राइव करना, या फिर लेन स्विच ना करना, या रेड लाइट में स्टॉप होना, इसको जो है इंडिविजुअल्स विद टाइम इम्बाइब कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं, और इनको जो है बेसिकली क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं इंटरनलाइजेशन। सो जब इंटरनलाइजेशन होता है तो क्या होता है, पर्सनैलिटीज़ जो है वो बेसिकली कल्चर सिस्टम को फॉलो करती हैं, कल्चरल एंड सोशल सिस्टम में उसी कल्चर सिस्टम के हिसाब से बिहेव करती हैं, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली ये तीनों का कनेक्शन हम लोगों को बनता है, ठीक है। जब भी पर्सन बोलते हैं कि जब भी बेसिकली सोशल सिस्टम में कोई भी पैटर्न एक्टिविटी हो रही है या कोई पैटर्न इंटरेक्शन हो रही है, तो इंटरेक्शन को जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन दी वे इन दी फॉर्म ऑफ रूल, ठीक है। जैसे हमने पीछे हाईवे में देखा, तो गाड़ी के ड्राइवर्स क्या हैं, ड्राइविंग जो है, या एक ड्राइवर जो है वो क्या है, वो एक रोल है, ठीक है जी। ड्राइवर इज़ अ फॉर्म ऑफ रोल। तो सोशल सिस्टम में जब भी इंटरेक्शन होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्शन का, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोल, ठीक है। और जब भी कोई इंडिविजुअल किसी तरह का रोल जो है वो अपना रहा होता है, या किसी तरह का रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है जी, तो उसके ऊपर दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, पार्सन्स बोलते हैं। एक होता है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, एक होती है वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है जी, कि वो रोल किस तरह से निभाएगा, ठीक है। उसके अंदर डिलेमा होता है रोल्स का कि वो कैसे निभाएगा, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन के थ्रू या फिर वैल्यू ओरिएंटेशन के थ्रू। दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन होता है, ठीक है कि नहीं, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन इट रेफर्स टू बेसिकली द सिचुएशन जहाँ पे कि एक्शंस मतलब इसलिए किए जाते हैं या फिर रोल इस तरह से निभाया जाता है टू अंडरटेक द नीड्स और गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। एक्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि वो गोल्स को या नीड्स को फुलफिल किए जा सकें, ठीक है जी। दे आर बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, कि भाई इंडिविजुअल अपने नीड गोल को फुलफिल करने के लिए वो एक्शंस लेता है, ठीक है जी। तीन तरह के एक्शंस के बारे में पार्सन बात करते हैं, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, कैथेटिक ओरिएंटेशन एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। विद इन मोटिवेशन ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड इवेल्यूएटिव, ठीक है जी। कॉग्निटिव मीन्स बेसिकली कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक्शन करना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप इधर देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड एक विमेन जो है, अगर वो लेटेस्ट से सब्जी खरीदने जा रही है, ठीक है जी, ग्रॉसरी मार्केट जाती है, तो बेसिकली अगर मोटिवेशनल ओरिएंटेशन से एक्शन कर रही है तो तीन कंडीशन या तीन एस्पेक्ट्स में देखेगी। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में बेसिकली कि हाँ, यहाँ पे देर शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच लेट अस से वेजिटेबल टू बाय, ठीक है जी। शी विल लुक फॉर द फ्रेशनेस, लेट अस से उनको बेसिकली शी लाइक्स कैरेट्स, है ना, कैरेट्स या फिर ब्रोकली अच्छा लगता है, तो वो बाय करने से पहले देखेगी कि भाई कितना हेल्थी है, कितना फ्रेश है, सीजन में है कि नहीं है। तो ये बेसिकली इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, है ना। कैथेटिक ओरिएंटेशन मीन्स कि भाई उनका किस तरह से इमोशनल कंटेंट अटैच है उस पर्टिकुलर सब्जी के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई कैरेट्स को जो है उनकी पर्टिकुलरली लाइकिंग हो सकती है कैरेट्स के लिए, या फिर पर्टिकुलर लाइकिंग हो सकती है ब्रोकली के लिए। दैट इज़ बेसिकली कैथेटिक ओरिएंटेशन। एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन इज इवैल्यूएट करना सिचुएशन को और ये सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि कौन सी सब्जी जो है अच्छी लगती है, कौन सब्जी जो है फ्रेश है मार्केट में। लेट से उन्हें कैरेट्स अच्छे लगते हैं बट वो फ्रेश नहीं है मार्केट में, उनका सीजन नहीं है, तो उस हिसाब से शी माइट टेक अनदर वेजिटेबल होम। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर कॉल्ड एज दे आर बेसिकली दी एक्शन टेकन टू फुलफिल दी नीड्स एंड गोल्स, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो बेसिकली दैट इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन। एंड सेकंड जो होता है दैट इज़ वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है जी। दैट मीन्स जो एक्शन लिया जाता है बेस्ड ऑन अगेन फुलफिलिंग सम वैल्यूज़ या और सम मोरालिटी, है ना। तो बेसिकली कलेक्टिविस्टिक होता है एंड इट इज़ टेकिंग द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी इनटू कंसिडरेशन, और दैट एक्शन बिकम्स वैल्यू ओरिएंटेड। अगेन ये भी तीन होते हैं, कॉग्निटिव होता है, एप्रिशिएटिव होता है एंड मोरल होता है, ठीक है जी। नाउ कंसिडर द सेम सिचुएशन वेयर अगेन अ वुमन इज गोइंग टू अ सुपर मार्केट एंड बाइंग द वेजिटेबल्स। यहाँ पे आप देखोगे कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में, सो अगेन अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो था कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे बेसिकली कौन सी सब्जी फ्रेश होनी चाहिए, उसी को खाना है, हेल्थ के लिए कौन सी अच्छी है, इस तरह की ओरिएंटेशन है। बट यहाँ पे कॉग्निटिव ओरिएंटेशन ये भी हो सकता है कि भाई लेटेस्ट से कि फैमिली को खाना है तो फैमिली के लिए कौन सब्जी बेटर है ना। मेरे जो लेटेस्ट से शी हैज़ अ सन एंड उसके हिसाब से सोच के लाइक शी फील्स के ब्रोकली इज़ मोर हेल्थी देन द कैरेट्स, इस तरह की चीज़ें सोच के, ठीक है जी। एप्रिशिएटिव ओरिएंटेशन में हो सकता है कि लेटेस्ट से हिज और हर सन बेसिकली लाइक्स
एंड ब्रोकली मे बी गुड फॉर हर सन, बट अगेन उसको जो है कैबेज पसंद है या फिर उसको लेटर से कोई फास्ट फूड पसंद है, तो उसकी जगह इसको खरीदना या उसकी जगह लाइक वो डिलेमा जो होना उसके अंदर, दैट इज़ अप्रिशिएटिव ओरिएंटेशन एंड मोरल ओरिएंटेशन इज़ कि भाई लाइक इंडिविजुअल गोल्स को साइड में रख के मोरल एस्पेक्ट्स में देखने की कोशिश करना कि भाई ठीक है, इसको लेने से या पर्टिकुलर लेटर से ब्रोकली खरीदने से सारे फैमिली का भला हो सकता है, सारी फैमिली जो है ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खा सकती है। तो ये बेसिकली जब इस तरह की चीज़ देखी जाती हैं तो दैट बिकम्स वैल्यू ओरिएंटेशन। ठीक है जी, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, वैल्यू ओरिएंटेशन। जब भी अगेन एक रोल, अगेन मैं आपको एक बार वो करवा देता हूँ, इसको सम अप कर देते हैं बेसिकली। सो बेसिकली जब भी एक रोल है ना, रोल हेयर इज़ ऑफ मदर, है ना, तो जब भी एक्शन लिया जाता है, ठीक है जी, एक्शन सिस्टम्स में एक्शन लिया जाता है, तो अगेन इट इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज इन द फॉर्म ऑफ रोल। एंड इस रोल में जो है आप देखते हो दो तरह की ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है जी, इसके एक्शन में, रोल के एक्शन में, दैट इज़ मोटिवेशन ओरिएंटेशन एंड वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है कि नहीं। सो इस तरह से जो है एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है कि। देन हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि भाई रोल जो है वो सोशल सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं, ठीक है जी ना। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई अगेन किसी पर्टिकुलर रोल के साथ जो है कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो है वो जुड़ी होती हैं, ठीक है जी, या मोटिवेशनल ओरिएंटेशन होती है या फिर वैल्यू ओरिएंटेशन, या दोनों जो है वो जुड़ी होती हैं। एंड ये जो रोल्स हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये क्या होती है कि एक इंडिविजुअल जो है अपने रोल में उन्हें इम्बाइब कर लेता है, ठीक है जी, उनको जो है अगेन इनको एक कॉमन स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रोल, कि भी एक रोल जो है इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, जैसे कि रोल ऑफ अ मदर, है ना। इस रोल ऑफ मदर में जो आप देखोगे अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि अ मदर शुड बी एक्सप्रेसिव, अ मदर शुड बी केयरिंग, अ मदर शुड डू दिस, अ मदर शुड डू दैट। तो ये सब जो इसके एक्शंस हैं, ठीक है, सम ऑफ दीज एक्शंस मे बी influenced by motivational orientations, however some of them must be or may be influenced by value orientation। and जब ये roles, जब ये expectation जो हैं, they are again कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इनको, या सोसाइटी जो है वो क्या करती है, इनके इन एक्सपेक्टेशंस के एक कॉमन स्टैंडर्ड बना देती है और उस रोल के साथ अटैच कर देती है। दिस इज कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रोल्स गाइस, ठीक है जी। सो इस तरह से सोशल सिस्टम में बेसिकली रोल्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, या रोल जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ब्रॉड स्कीमा ऑफ सोशल एक्शन एंड हाउ दिस सोशल एक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एक्शन सिस्टम, जिसमें से सोशल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज पैटर्न वेरिएबल्स, जो कि यहीं से निकल के आएगा अगेन, कि भाई एक्शंस के ऊपर जब भी, या रोल जब भी कोई एक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो भी ओरिएंटेशन है उनमें डिलेमा पैदा होता है। तो दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो और द नेक्स्ट सेशन, ठीक है जी। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द पार्सोनियन व्यू पॉइंट। एंड नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग इसको ख़त्म करेंगे एंड विल टॉक अबाउट सम ऑफ द क्रिटिसिज्म। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।